लोग लैक रैक का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ऊपर देख रहा होता है और उसी पर स्पेशल ब्लेसिंग पड़ी होती है। और उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सो रहे होते हैं। तभी रैक रैक को एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में और कोई नहीं, अपना एमसी खुद उनकी सिविलाइजेशन का गॉड उससे मिलने आता है। उसको एक खाली स्कल देता है। उसके बाद अपना बंदा लैक रैक अपने एमसी पर वो स्कल पहने देता है। पर तभी अपना एमसी उसे काम देता है, वो रिचुअल होता है और वो रिचुअल और कुछ नहीं, काउस को मारना होता है। तभी लैक रैक अपने सारे सिविलाइजेशन वालों को बता रहा था कि खुद नेमलेस बीटल गॉड उसके सपने में आए थे, उसे एक रिचुअल करने को कह के गए थे जो कि काउस को हंट करना है। तभी एक बंदा कहता है बे काउस को हंट करना, अबे तुझे पता भी है कितनी स्ट्रांग होती है काउस? अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम एक दिन मर जाएंगे। अगर हम लोग काउस को हंट करने गए तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन लग जाएगी और उसमें भी हमें पता नहीं आधा या फिर आधे से ज़्यादा सिविलाइजेशन ख़त्म भी हो सकती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। पर हम सबको पता ही है कि रैक रैक एक तो मानने नहीं वाला और ऊपर से वो जॉन सीना ही बन गया था, अगर आपने पिछला पार्ट देखा हो तो इसकी वजह से सब लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है चल तू मार लियो। पर भाई एक बुढ़ा कहता है उसमें लिजर्ड मैन जो था वो कहता है भाई ये बहुत डेंजरस हो सकता है। पर रैक रैक लिटरली अपना मन बदलता ही नहीं है, मतलब जब उसने गॉड ने कह दिया तब वो करके ही रहेगा। उसके बाद हम लोग नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से बहुत सारी काउज आ जाती है। भाई अपने आप ही बहुत सारी काउज आ जाती है। रैक रैक तो इसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है कि अब मैं इनको हंट करूँगा, तो देखते जाइयो भाई, इन सबको तो मैं ही जान से मारूंगा। उसके बाद वो एक जंप लगाता है और पूरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। भाई लिटरल में एक सिंगल अटैक देता है और वो सीधा जाके एक काऊ के स्कल में पेट जाता है। भाई लिटरल में इसने एक ही अटैक में वो काऊ को पेल के रख दिया। मैं बता दूं इन वर्ल्ड की काऊ बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर इन्होंने बहुत सारी काउस को मार दिया होता है और ये लोग रिचुअल ही कर रहे होते हैं जहाँ पर इन्होंने एक काऊ को उल्टा टांगा हुआ होता है। भाई बहुत तगड़ा रिचुअल होता है जिससे इवन हमारा गॉड भी इम्प्रेस हो जाता है। हमारा एमसी वो कहते हैं क्या अच्छी सिविलाइजेशन है यार, एंड इवन उसका फेट लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। रैक रैक यहाँ पर रिचुअल कर रहा होता है जैसे कि उसको गॉड ने कहा था, एंड भाई हमारा एमसी उसे देख के खुश हो रहा होता है कि भाई ये बंदा बहुत तगड़ा है, आगे चल के सिविलाइजेशन का किंग इसी को बनाऊंगा क्योंकि भाई यही तो है अकेला, इसको मैंने जॉन सीना वाली पावर दी है। पर मैं आपको बता दूं कि हमारा बंदा सिर्फ इंसेक्ट्स का गॉड है, मतलब कि अगर वो ग्रास या वाटर को उगाना चाहे तो वो ऐसा चीज नहीं कर सकता। और भाई हम सबको पता है यार अभी के टाइम लिजर्ड मैन्स को ना ही तो कुछ फार्मिंग करनी आती है और ना ही तो एनिमल्स पालने आते हैं। इवन ये लोग छोटी काउस को भी मार के खा रहे हैं उनको पालने की जगह। तभी उसको वो कुछ सोच रहा होता है कि एक्ट करना पड़ेगा वरना जब इस जगह के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी ना तो ये लिजर्ड्स मैन कुछ नहीं कर पाएंगे, बस भूखे मरेंगे। भाई कुछ तो मुझे ही करना होगा क्योंकि इन निकम्मों से कुछ होने नहीं लगा। मुझे क्या फिर से सपने में जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा जाके इनको समझा दूँ तो वो गेम के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। एंड भाई वैसे देखो यार ये बहुत तगड़ी सिविलाइजेशन है, एज भाई हमारा बंदा एमसी गॉड है जो इन पर बहुत टाइम व्यर्थ भी करता है। भाई अच्छी चीज़ है, वेस्ट नहीं करता भाई, वर्थ है उसका टाइम। और उसके बाद हम लोग रैक रैक का सीन देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है और वो कह रहा होगा नेमलेस बीटल गॉड क्या करेंगी भाई आगे, कुछ तो हमें करना होगा। लाइक मुझे ना कल रात को एक सपना है जहाँ पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन मर रही थी कुत्तों की तरह, लिटरली ना ही पानी बचा था, ग्रास भी पूरी सूखी हुई थी। एंड भाई फिर वो उसका दोस्त कहता है कि टेंशन मत ले यार, हमारे साथ ही तो है नेमलेस बीटल गॉड, नेमलेस बीटल गॉड हमें कुछ नहीं होने लगेंगे। लाइक सारे सिविलाइजेशन वाले बस चिल मार रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सारे के सारे बंदे उनके साथ ही हैं क्योंकि भाई देखो अब गॉड ने इतना कुछ कर दिया तो उन लोग तो टेंशन फ्री हो ही गए। तभी हम लोग देखते हैं रैक रैक और उसका दोस्त आगे देखते हैं और एक सेना उनकी तरफ आ रही होती है और हमें पता लगता है कि ये ब्लू लेदर ट्राइब होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वही ट्राइब है जिसने हमारे लिजर्ड मैन्स को उनके पहले घर से निकाला था और अब साइड वहां पर भी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं तो ये अपने 20 जानवर सब लोगों के साथ मिलकर इधर आ रहे हैं। और तभी रैक रैक सोचते हैं कि बस भाई एक चीज हो जाए, ये लोग हमें नोटिस ही ना करे और आगे बढ़ जाए, ये पूरी जगह ये लोग नोटिस ही ना करे क्योंकि ये लोग लड़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहते, एज ये बहुत कम है। और तुम लोग देख सकते हो भाई इन लोगों की भाई जो
इनकी आर्मी की नंबर है। पर तभी एक लिजर्ड मैन ऊंची देने चिल्लाता है, ओए गधो इधर देखो इधर। भाई ये सब लोग मैसअप कर देते हैं, लिटरल में वो लोग लड़ना ही नहीं चाहते थे। पर अब रैक रैक कहते हैं कि अब ये नेमलेस बीटल गॉड की भी तो मर्जी हो सकती है। लाइक वो खुद ही चाहते हो सकती है कि वो हम सबको लड़ाना चाहते हो या फिर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ करना चाहते हो। मैं इनसे बात करूँगा और अगर हम एक ट्राइब बन गए, मतलब ये हमारे दोस्त बन गए, तो हमारी पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाएगी। और शायद यही चाहते हैं नेमलेस बीटल गॉड। और ऊपर वही टिटली को देख के वो समझ जाता है कि हाँ भाई यही नेमलेस बीटल गॉड की मर्जी है, जिसकी वजह वो सीधा चला जाता है इनको मनाने के लिए। लिटरल में उसको लगता है भाई जिन्होंने उसका पहला घर उजाड़ा था वो लिटरली अब फिर से कर पाएंगे। पर हम लोग देखते हैं कि रैक रैक की विल 14 हो चुकी है लेवल उसका, मतलब कि अब वो बिल्कुल नहीं बदलने वाला। अगर उसे नेमलेस बीटल गॉड ने कुछ करने को दे दिया तो वो करके ही रहेगा। और हम लोग देखते हैं कि रैक रैक कुछ बंदों के साथ आगे चला जाता है, उनसे भिड़ने के लिए नहीं, उनसे बात करने के लिए। समझ रहे हो भाई कितना दम है इस बंदे में। उसके बाद हम लोग इनका सीन देखते हैं। ये लोग भाई बहुत तगड़े तगड़े जानवर उठा के लाए होते हैं। ये लोग कह रहे होते हैं जहाँ से चले जाओ वरना मरोगे। और वो कह रहे होते हैं इस जगह में ऐसा है क्या भाई खास, तू बता सकते हो इस जगह में है क्या खास। तभी वहाँ पर रैक रैक आ जाता है और वो कहते हैं इस जगह में हमारे गॉड है बे। वो लोग लिटरली यही कहते हैं, है बे तेरे गॉड, अब बताइए जरा कौन से गॉड आ गए। और भाई उसका जानवर भी बहुत भूखा होता है, लग ही रहा होता है कि वो इनको कच्चा चबा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिजर्ड मैन सारे लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, पर जो ब्लू लैडर ट्राइब है उनके बहुत ज़्यादा नंबर है। इसकी वजह से इनका जो ये किंग है भाई ये बहुत बेफिक्र है। लाइक इनकी आर्मी इतनी बड़ी है, पर रैक रैक यही सोच रहे होते हैं कि ये नेमलेस बीटल गॉड की अगर ये मर्जी है तो बस ठीक है भाई हम यही चीज़ करेंगे। और इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस।